जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। करेंट अफेयर के स्पेशल टॉपिक सीरीज चल रहा है, धुआंधार सीरीज है। महत्वपूर्ण करेंट अफेयर वीडियो आपके सामने है, देख सकते हैं। एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिक आ चुका है। हम लोग डेली बेसिस पे पूरे बुक को ख़त्म करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप ना करिएगा। और पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तमाम स्टडी रिलेटेड PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इससे बिफोर बहुत सारे करंट अफेयर, बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार सिविल कोर्ट के प्रैक्टिस सेट अपलोड है। प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेकआउट जरूर करेंगे। देख सकते हैं एडुटेरिया पब्लिकेशंस करंट अफेयर है, जो BPSC, ADEO, UP, PSC, JPSC, रेलवे SSC, बिहार SI, BSSC और बिहार टीचर टायर 4 जो आ चुकी है, सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। हम लोग आज मिक्स करंट अफेयर को देख रहे हैं। चलिए तो चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे। तो वार्षिक की देख सकते हैं यहाँ पे, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025-26 और हम लोग फटाफट जो top100.com था उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। ये देख सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये हम लोग कर चुके हैं। फिर इसका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक इसका शॉर्ट वीडियो, आप उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए तो आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट चालू किया है? तो पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट को चालू किया है किस राज्य ने? ठीक है, पहला। और ये किसने चालू किया है? तो उत्तराखंड ने किया है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? SC के लिए चालू एक अलग कोर्ट रूम खोला है। तो पंजाब सरकार ने यह काम किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो गोवा पुलिस। ठीक है, साइबर में 100% यह हासिल किया है। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू किया है? प्रथम राज्य कौन है? तो ये भी पंजाब है। ठीक है, पंजाब संशोधित भारत नेट योजना को लागू किया है, पंजाब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? मध्य प्रदेश। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वाराणसी, वाराणसी। और रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला कौन है? तो ये भी वाराणसी, रेलवे पटरियों के बीच। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया है? तो उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड को कौन ख़त्म किया है? तो उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा की प्रथम बार संबोधित किया है? तब प्रथम बार संबोधित किए थे उड़ीसा विधानसभा को। अगला, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI जो है 100 ट्रिलियन का कारोबार पूरा किया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता, कोलकाता। अब भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर दर्जा? तो चंडीगढ़। झुग्गी मुक्त शहर कौन है? तो भैया चंडीगढ़ है। भारत के किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो राजस्थान, राजस्थान। और किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चालू किया है? तो उत्तर प्रदेश, नो हेलमेट नो फ्यूल। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्डन अवार्ड 2025 मिला है? तो केरल पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत चालू हुआ है? तो सिक्किम में, नारी अदालत सिक्किम में। सौर ऊर्जा संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली। सौर ऊर्जा संचालित पहली विधानसभा दिल्ली। भारत में AI संचालित होने वाली आंगनबाड़ी कौन है? तो महाराष्ट्र। AI संचालित आंगनबाड़ी महाराष्ट्र। अगला है 20, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला कौन राज्य है? तेलंगाना। अंगदान दिया है तेलंगाना दिया है। 21, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है, चेन्नई में AC संचलन कोच। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ मिला है? तो जैसलमेर में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस देख लीजिए, भारत के किस राज्य में देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून विधेयक लाया गया है? तो कर्नाटक में देवदासी को खत्म कर दिया गया है, कर्नाटक। इग्नू की पहली महिला कुलपति है तो प्रोफेसर उमाकांत जी लाल, प्रोफेसर उमाकांत जी लाल। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना हुआ है? तो असम में। पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना असम में।
भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना हुआ है? तो AI प्लस कैंपस की बात होगा तो अमरावती में। कहाँ भैया? तो अमरावती में हुआ है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो सिक्किम में। डिजिटल घुमंतू गांव कौन है भैया? तो सिक्किम में। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन है? तो अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल। ठीक है, ये ISO प्रमाण मिल चुका है इस केरल को, पुलिस थाना को। टाइम्स 100 क्रिकेट 2025 में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है टाइम्स 100 क्रिकेट्स में? तो प्राजक्ता कोहली है जो टाइम्स 100 क्रिकेट में शामिल होने वाले। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स ने किस संस्था का साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ ड्रोन प्रशिक्षण के लिए हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय देख लीजिए, 30 को इधर था राष्ट्रीय। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को मनाया गया है। और एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर इसका एक्ट नाउ है। ठीक है, 17 नवंबर को विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस। विश्व का कौन सा देश है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर। सैन्य संगीत समारोह कतर। विश्व का प्रथम कौन सा देश है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल नेवी लागू किया है? तो सिंगापुर। ग्रीन फ्यूल नेवी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। अब इसका प्रथम कैशलेस देश कौन है? तो स्वीडन। कैशलेस स्वीडन। अब पहला लैटिन अमेरिकी देश है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? तो उरुग्वे। लैटिन देश है उरुग्वे, इच्छा मृत्यु को वैध किया है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के दुनिया के सबसे मुक्त शहर अर्थव्यवस्था के रूप में किसे? तो सिंगापुर को। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सुशीला कारगी। और नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जो बनी है सुशीला कारगी। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, जिनका 92 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बने हैं, तो वो कैमरून के हैं। पॉल बिया 92 वर्ष की आयु में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो ये चीन किया है, पहला सौर ऊर्जा तापीय संयंत्र। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई है? तो बांग्लादेश ने। ठीक है, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत। गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश है जो प्रयोगशाला को बनाएगा? तो भारत। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे मिला है? तो श्री रविशंकर को। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर। और एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को मिला है? तो DBS बैंक को। भारत की पहली विदेश रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित हुआ है? तो मोरक्को में। और किस देश ने भारत का पहला अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात है जो अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है। भारत के किस NGO को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है? तो राजस्थान की एजुकेट गर्ल को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक चालू किया है? तो राइट बैंक है और AI बैंक है, और ये मलेशिया ने चालू किया है, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश है? तो नेपाल। रूबेला से नेपाल मुक्त हो चुका है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन है? तो भारत। कोयला उपभोक्ता शहर कौन बन गया है? तो भारत बना है भैया। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हो गया है? तो रूस हो गया है परमाणु संधि से बाहर। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षित देश घोषित किया है? तो अफगानिस्तान। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षित देश घोषित किया है? तो अफगानिस्तान। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का पूरा लक्ष्य किया है? तो भारत। 20% जो एथेनॉल मिश्रण का पूरा लक्ष्य कर लिया है, पहला देश बन गया है तो भारत। और किस देश ने सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना को प्रारंभ किया है? तो भारत। अनाज भंडारण, ठीक है, भारत। किस क्रिकेटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को। किस क्रिकेटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन ने। कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक कन्वर्ट कर दिया है चीन ने। अगला 59, 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को मिला है? तो SBI बैंक को उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला है। ठीक है, उपभोक्ता बैंक का सम्मान। और दुनिया का कौन सा देश जो यूनेस्को से बाहर हुआ? तो पगला अमेरिका। 74 नंबर हुआ
देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है भैया? तो ये नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। नेफ्रिथोमाइसिन देश का है। अगला 75, दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया था? अल्बानिया। एआई बैंक मलेशिया किया था, एआई मंत्री अल्बानिया नियुक्त किया है। अगला देखिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी का 76, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन है? तो बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। पहला पूर्णतः सौर संचालित चिड़ियाघर है बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। अगला है 77, देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो केरल ने 1972 का जो था वन्यजीव संरक्षण उसको पारित किया, संशोधन किया है। अगला 78, दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया है? पलाऊ किया है। पहला लाइव अंडर वाटर, अंदर में, पानी के अंदर में, तो ये पलाऊ किया है। अगला 79, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च हुआ है? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। ठीक है, बांस आधारित बायो और रिफाइनी द वल्चर नेटवर्क का। अगला है वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 80 नंबर, तो दिल्ली होगा। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 दिल्ली में हुआ है। 81, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश में लॉन्च हुआ है? तो फिलीपींस में। ठीक है, कोरल लार्वा बायो बैंक किस देश में लॉन्च हुआ है? तो फिलीपींस में। और पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्धि को। ठीक है, सहज समृद्धि को यह मिला है। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक। 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हुआ है सोनम वांगचुक को। और भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल किस राज्य में है? तो गोगाबिल की बात होगा 94 नंबर का, तो ये बिहार में है। और किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र। और भारत के सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने चालू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र JSW लिमिटेड। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का निवेश बजट पेश किया था? तमिलनाडु। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु। और भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश। चीता सफारी की बात होगा तो मध्य प्रदेश में। 89, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो सुप्रिया साहू को। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो तमिलनाडु में। पहला हॉर्नबिल बात होगा तो तमिलनाडु में यह स्थापित हुआ है। अब आइए खेल कूद। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 में किसे एम्बेसडर नियुक्त किया? तो रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर बने हैं। 92, भारत ने किस देश को हरा कर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? अंधा वाला, तो नेपाल को हरा दिया है। और भारत ने किस देश को हरा कर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हरा कर महिला वनडे विश्व कप जीत लिया है। अगला बात होगा 2030 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा? तो अहमदाबाद में। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन कहाँ होगा? तो अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत। महिला कबड्डी विश्व कप भारत जीत लिया है। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता। अगला 97, किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिला है? तो जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिला है। 98, भारतीय क्रिकेट टीम के नए टाइटल स्पॉन्सर्स कौन बने? तो अपोलो टायर्स। नए टाइटल स्पॉन्सर्स क्रिकेट टीम के अपोलो टायर्स। 99, दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब हुआ? तो रियल मैड्रिड जब से मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। अंतिम और लास्ट टॉप 100 का प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैगलन कार्लसन। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।